ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने 2 निवेश पोर्टल भी लॉन्च किए और वैश्विक निवेशक सम्मेलन का लोगो जारी किया। राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए आगामी 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करेगी। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख स्तंभ भी है। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को प्रदेश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास और समृद्धि की दिशा में पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सक्षम नीतिगत समर्थन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान कर प्रदेश में कारोबारी माहौल का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का कार्यक्रम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में सड़क, वायु और जलमार्ग यातायात को सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में कारोबार करना आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए igotkarmyogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कई रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर युवा शक्ति के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। वाराणसी में माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से 200 शिल्पकारों का दल आज देर रात करीब 2 बजे काशी पहुंचा। कैंट रेलवे स्टेशन पर अतिथियों का स्वागत डमरू वादन और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इस दल के सदस्यों ने आज गंगा स्नान के बाद काल भैरव सहित विभिन्न मंदिरों का दर्शन पूजन किया और रविदास घाट पर गंगा नदी और घाटों की अद्भुत छटा निहारी। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत एक निश्चित अंतराल पर तमिलनाडु से विभिन्न वर्गों के लोग काशी आकर यहाँ की सभ्यता संस्कृति को जान रहे हैं और काशीवासी भी वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। 2 संस्कृतियों के इस मेल में एक दूसरे के विचार जानने के साथ साथ गायन वादन का भी आदान प्रदान हो रहा है। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में सायंकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से हस्तशिल्पियों का जत्था काशी पहुंचा और विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के पश्चात काशी की घाटों पर समय व्यतीत कर यहाँ की अद्भुत छटा को निहारा। आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष सिंह, वाराणसी। चंदौली की जिलाधिकारी ईशा दुहन के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रिवर रैचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के बलुआ में गंगा नदी में 1,40,000 अंगुलिका मछली छोड़ी गई।
केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य जलीय पर्यावरण को संतुलित रखना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और मत्स्य संपदा को संरक्षित रखना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मछुआ समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मछुआ दुर्घटना बीमा का प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को वितरित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।